हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइट मैटर। तो आपको पता है हमने स्पाइनल कॉर्ड का ओवरव्यू वगैरह पढ़ लिया है। तो हम ये हमारे पास आ गई स्पाइनल कॉर्ड। और ये वाला जो अंदर वाला एरिया है इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और ये वाला एरिया है इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाइट मैटर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाइट मैटर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक एनाटमी। इसके बाद हमारे पास एक ट्रैक्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ लिज़ार, हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइट कॉलम में असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं और जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स का। तो अब हम पढ़ेंगे वाइट मैटर होता क्या है। तो हमें पता है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये हमारे पास है सेल बॉडी, और ये हमारे पास है एक्सॉन, ये वाला। अब ना ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसे हम कहेंगे माइलिन शीट। अब जो वाइट मैटर होता है ना, वो इस शीट की वजह से होता है। वाइट मैटर जो वाइटिश अपीयरेंस होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की, वो होती है हमारे पास इस माइलिन शीट की वजह से। वाइट मैटर इक्वल टू माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और ये वाला हमारा एरिया होता है एक्सॉन्स वाला, इसे हम वाइट मैटर कहते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है सेल बॉडीज वाला, इसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। तो हमने पढ़ लिया है कि वाइट मैटर होता क्या है। अब हम देख लेते हैं इसकी बेसिक एनाटॉमी। अब हम स्पाइनल कॉर्ड की बेसिक एनाटॉमी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, और ये वाला हमारे पास आ गया वाइट मैटर, ये सारा। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे हम डोर्सल फेनिकुलस, और जो हमारे पास लेटरल साइड पे होगा इसको हम कहेंगे लेटरल फेनिकुलस। जो हमारे पास एंटीरियर साइड पे होगा उसे हम कहेंगे एंटीरियर फेनिकुलस। अब हम देखते हैं कि एक्सॉन्स, हमें पता है कि वाइट मैटर क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। अब एक्सॉन्स ये सेल बॉडीज़ हैं सारी, और ये एक्सॉन्स दे रही हैं, और ये ऊपर जा रहे हैं एक्सॉन ब्रेन की तरफ। ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स है ना, इनको हम कहेंगे ट्रैक्ट्स। बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम कहते हैं ट्रैक्ट्स। अब ना स्पाइनल कॉर्ड में दो तरह के ट्रैक्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग ट्रैक्ट्स और दूसरे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से लेके आते हैं। और ये वाले हमारे पास सेंसरी होते हैं क्योंकि इन्होंने सेंसेशन ब्रेन तक लेके जानी होती है, और ये वाले हमारे पास मोटर होते हैं क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन से पेरिफेरीज तक लेके आनी होती है। अब हम देख लेते हैं ट्रैक्ट ऑफ लिज़ार। पहले ट्रैक्ट ऑफ लिज़ार होती क्या है। तो ये ट्रैक्ट है एक स्पाइनल कॉर्ड की एक्सेप्शनल ट्रैक्ट है हमारे पास। तो ये वाली हमारे पास सेंसेशन लेके जाएगी पेन और टेम्परेचर की। अब हम देख लेते हैं ये इसका फंक्शन क्या है इस ट्रैक का। है T4 लेवल, ये हमारे पास है T3 लेवल, और ये हमारे पास है T2 लेवल। स्पाइनल कॉर्ड का T4, 3 और 2 लेवल। अब ये हमारे पास आ गई सेंसेशन, एक आ गई हमारे पास, और ये आएगी इसने डोर्सल रूट गैंग्लिया से इस इंफॉर्मेशन ने जाना है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। मगर ना ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में नहीं जाएगी, ये एक और वाइट मैटर की ट्रैक में चली जाएगी जिसे हम कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ लिज़ार। ठीक है। अब ना इस ट्रैक्ट ऑफ लिज़ार से ना इसने एक या दो सेगमेंट ना ऊपर चले जाना है इंफॉर्मेशन ने। अब उसके बाद ना दो सेगमेंट ऊपर जाके ना उसके बाद इसने साइनेप्स करना है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। उसके बाद साइनेप्स करने के बाद इसने क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर करने के बाद इसने ब्रेन की तरफ चले जाना है किस ट्रैक के ज़रिए, स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक के ज़रिए। तो हम देखते हैं कि ट्रैक्ट ऑफ लिज़ार इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हमारे पास T2 लेवल की लियन हो जाए तो हमें नज़र आएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी नहीं है, वो T4 और इससे नीचे लेवल की है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब ना मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स को अलग कर दिया है। तो हम सबसे पहले डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे, और ये दरमियान में हमने इसको
डिवाइड कर दिया है दो दो पार्ट्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये सबसे पहले कौन सा पार्ट है, डोर्सल कॉलम, और ये हमारे पास है लेटरल कॉलम, और ये हमारे पास है एंटीरियर कॉलम, जिसको हम डोर्सल फेनिकुलस, लेटरल फेनिकुलस और एंटीरियर फेनिकुलस कहते हैं। अब ना हमारे पास डोर्सल फेनिकुलस में ना कोई भी डिसेंडिंग ट्रैक नहीं होती हमारे पास, नो डिसेंडिंग सेंडिंग ट्रैक, ठीक है, इसमें नहीं है। अब हम इस पे आ जाते हैं, जो हमारे पास है लेटरल वाइट कॉलम है जो हमारा। अभी इसमें हमारे पास दो ट्रैक्स नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। जो सबसे पहले ये वाली है, इसे हम बोलेंगे लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब जो हमें ये छोटी सी गोल कलर की नज़र आ रही है, इसको हम बोलेंगे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। अब हम आ जाते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में। इंटीरियर वाइट कॉलम में हमें बहुत सारी ट्रैक्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लेटरल साइड से देखते हैं। तो जो हमें लेटरली नज़र आ रही है, इसको हम बोलेंगे लेटरल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक। अब हम इससे थोड़ा सा मीडियल जाएंगे तो हमें एक ये ट्रैक नज़र आ रही है, इसको हम बोलेंगे मीडियल रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक। तो अब हमें ये एक लंबी सी ट्रैक नज़र आ रही है जो हमारे पास बिल्कुल नीचे है, इसको हम कहेंगे वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक। तो ये हमारे पास आखिरी डिसेंडिंग ट्रैक है, इसको हम कहेंगे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। अब हमारे पास एक छोटी सी ट्रैक बच गई है जो मुझे नज़र भी नहीं आ रही थी। ये है हमारे पास टेक्टो स्पाइनल ट्रैक। तब ये हमारे पास हो गई स्पाइनल कॉर्ड की डिसेंडिंग ट्रैक। अब हम देख लेते हैं सोमेटोट्रॉफिक अरेंजमेंट, हम देख लेते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारे पास फ्रॉम लेटरल देखते हैं, हम लेटरल से मिडिल की तरफ हम जाते हैं। तो लेटरल से मिडिल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले सेगमेंट आ जाएगा सैक्रल, उसके बाद हमारे पास आएगा लंबर, उसके बाद हमारे पास आएगा थोरेसिक, उसके बाद हमारे पास आएगा सर्वाइकल। यानी कि जो हमारे पास लेग्स होंगी वो लेटरली होंगी, उसके बाद हमारे पास इस तरह आस्ते आस्ते ऊपर हम जाते जाएंगे। तो हमने डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं असेंडिंग ट्रैक्स। तो ये हमारे पास आ गए असेंडिंग ट्रैक्स। इसमें मैंने डिसेंडिंग ट्रैक्स नहीं शो किए हुए, डिसेंडिंग ट्रैक मैंने पिछली इमेज में शो किए थे। तो इसमें सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्स हैं, और ये हमारे पास होते हैं सिर्फ सेंसरी, क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ लेके जानी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असेंडिंग ट्रैक्स होते कैसे हैं, कितने होते हैं। तो हमारे पास टोटल असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, टोटल हमारे पास होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स 6। अब हम देख लेते हैं किधर किधर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोर्सल वाइट कॉलम में। डोर्सल वाइट कॉलम में हमें ये नज़र आ रहा है एक ट्रैक, जैसे हम कहते हैं डोर्सल कॉलम मिडिल लेमिनिस्कस पाथवे कहते हैं। मगर ना इसके अंदर हमारे पास दो अंदर हमें नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस टाइप, इसको हम कहते हैं, जो नंबर 1 वाला है ना, उसको हम कहेंगे फेसिकुलस ग्रेसिलस। ये हमारे पास नंबर 2 वाला जो हमें नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे फेसिकुलस क्यूनिएटिस, ठीक है। अब हम देखते हैं लेटरल वाइट कॉलम में कितने असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल वाइट कॉलम की। तो लेटरल वाइट कॉलम में हमें 4 ट्रैक्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास डोर्सल साइड पे आता है, वो हमारे पास है ट्रैक कौन सा, डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। और उसके नीचे हमारे पास एक आ जाता है ये वाला ट्रैक, जो हम वेंट्रली है थोड़ा सा, इसका हम बोलेंगे वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। अब हमें एक नीचे ट्रैक भी नज़र आ रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्पाइनो
ओलिवरी ट्रैक। अब एक ट्रैक इसमें रह गया है जो ये बड़ा सा नज़र आ रहा है हमें। इस ट्रैक को हम कहेंगे, जो हमारे पास लेटरल वाइट कॉलम में है, इसको हम कहेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये हमारे पास हो गया डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। ये हो गया हमारे पास वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। ये वाला हो गया स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक। ये वाला हो गया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब हम देख लेते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम। एंटीरियर वाइट कॉलम में हमें एक ट्रैक नज़र आ रहा है, तो हम देख लेते हैं ये एक ट्रैक कौन सा है। तो हमें पास ये है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये हमारे पास है असेंडिंग ट्रैक्स में। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स में। डिसेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये एक असेंडिंग पाथवे है और दूसरा डिसेंडिंग पाथवे है। सोमैटोट्रॉफिक अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास सोमैटोट्रॉफिक अरेंजमेंट है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इसमें हमारे पास सबसे लेटरली होता है हमारे पास सैक्रल सेगमेंट, यानी कि लेग्स हमारे पास लेटरली आ जाती हैं। उसके बाद लंबर सेगमेंट, उसके बाद थोरेसिक सेगमेंट, उसके बाद सर्वाइकल सेगमेंट, यानी कि नेक वाला एरिया हमारे पास मीडियली आ जाएगा इसमें। अब हमने असेंडिंग ट्रैक्स देख लिए हैं, तो अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। वाइट कॉलम के पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं हम। ये मैं लाइन लगाना भूल गया था, सॉरी। तो मैंने इसको फंक्शंस को डिवाइड कर दिया है, डोर्सल कॉलम, लेटरल कॉलम और वेंट्रल कॉलम, ठीक है, यानी कि एंटीरियर कॉलम। तो जो हमारे पास डोर्सल कॉलम है वो ये वाला है, लेटरल कॉलम ये वाला है, और वेंट्रल कॉलम जो एंटीरियर कॉलम है वो ये वाला है। तो सबसे पहले हमने इसमें असेंडिंग भी ट्रैक्स भी डिस्कस करने हैं और डिसेंडिंग भी करने हैं, यानी दोनों ट्रैक्स हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रैक्स। तो सबसे पहले मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डोर्सल कॉलम, इसमें हम देखेंगे लेटरल कॉलम के ट्रैक्स, इसमें हम देखेंगे वेंट्रल कॉलम के ट्रैक्स। तो पहले डिसेंडिंग ट्रैक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम असेंडिंग ट्रैक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डोर्सल कॉलम। तो डोर्सल कॉलम में हमें पता है कि डिसेंडिंग ट्रैक नहीं होता, यानी कि हमने ये पढ़ा है डिसेंडिंग ट्रैक डोर्सल कॉलम में नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक नहीं आया। अब हम देखते हैं इसका असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक हमारे पास होता है ये वाला, हमारे पास होता है फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटियस वाला। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है ना, वो हमारा T6 से और उसके नीचे से, T6 एंड बिलो, और फेसिकुलस क्यूनेटियस होता है वो T5 एंड अबव। तो इसने कौन सी सेंसेशन देनी होती है? फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, और किस पाथवे के थ्रू देनी होती है? डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। अब हम देख लेते हैं लेटरल कॉलम। तो लेटरल कॉलम में हमारे पास कितने डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं? 2 डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, यानी कि लेटरल कॉलम में हमारे पास 2 डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। एक हमारे पास होता है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, एक होता है हमारे पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक हमारे पास देता है स्टिमुलेट लोअर मोटर न्यूरॉन्स फॉर कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स, ठीक है, यानी कि इसने स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है। अब हमारे पास आता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक ने क्या करना है? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक ने सिर्फ फ्लेक्सस के लिए लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है, बस सिर्फ फ्लेक्सस के लिए हमारे पास स्टिमुलेशन आएगी। अब हम देखते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रैक तो सिर्फ 2 थे इसमें लेटरल कॉलम। अब हम देखते हैं असेंडिंग ट्रैक्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, जो कि हमारे पास ये सबसे पहले नंबर पे आता है डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। उसके बाद हमारे पास आता है वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। उसके बाद आता है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक। अब हम देख लेते हैं इनको। डोर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक, इसने हमें देनी होती है प्रोप्रियोसेप्शन, किस लेवल से? C8 to L2, यानी कि क्लार्क्स कॉलम जिसे हम कहते हैं, उस लेवल तक इसने देनी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है
वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। इसमें हमें देनी होती है प्रोप्रियोसेप्शन L2 से लेके कोक्सीजियल सेगमेंट तक जो होता है हमारे पास आखिरी होता है उस तक देनी होती है इसने प्रोप्रियोसेप्शन। अब हम देखते हैं स्पाइनो ओलेवरी ट्रैक्ट। इसने हमें देनी होती है प्रोप्रियोसेप्शन और ये सिग्नल भेजना है क्योंकि ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक है। असेंडिंग ट्रैक क्योंकि सेंसरी होते हैं जो कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो इसने इंफॉर्मेशन भेजनी है सेंड इंफॉर्मेशन टू इन्फीरियर ओलिव्स से देन इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे पास सेरिबेलम के अंदर। अब हमारे पास एक आखिरी असेंडिंग ट्रैक हमारे पास आ गया जो कि हमारे पास है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और इसने हमारी सेंसेशन कौन सी देनी लेके जानी होती है, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जानी होती है। अब हम एंटीरियर कॉलम देख लेते हैं, यानी कि वेंट्रल कॉलम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेंट्रल कॉलम में हम डिसेंडिंग ट्रैक्स डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स वेंट्रल कॉलम में कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग ट्रैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नज़र आ रहा है लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मीडियल ही है थोड़ा सा, वो है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक है वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब हम इनके सारों के फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो इसके होते हैं मेडुलरी फाइबर्स, इन्होंने स्टिमुलेट करना होता है हमारे फ्लेक्सर्स को। जो हमारे पास मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो हमारे पोन्टाइन वाली होती है, ठीक है। ये वाली हमारे मेडुला वाली और ये वाली हमारे पास है पोन्टाइन वाली। और इसने हमारे स्टिमुलेट करने होते हैं एक्सटेंसर्स, हमारे एक्सटेंसर मसल स्टिमुलेट करने होते हैं। और इसने हमारे करने होते हैं फ्लेक्सर मसल्स। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे हमारे पास है वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक हमें स्टिमुलेट करता है एक्सटेंसर्स को, जो हमारे होते हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स, यानी कि हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, जो हमारे पास ट्रैक नंबर 4 है। तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो हमारी करती है मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आई मूवमेंट। 3 मूवमेंट करवाती है, हेड की मूवमेंट करवाएगी, नेक की और आई मूवमेंट। इनकी सेंसेशंस लेके जाएगी, बल्कि लेके आएगी वापस। ये डिसेंडिंग ट्रैक्स में है। अब हमारे पास आता है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये हमारे पास करता है स्टिमुलेट करता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स को, किसके लिए, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं असेंडिंग ट्रैक्स को, क्योंकि हमें पता है असेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास एक ट्रैक है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, हमारे वेंट्रल कॉलम में जो हमारा इंटीरियर कॉलम है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये हमारे पास कौन सी सेंसेशन आती हैं इसमें, क्रूड टच एंड प्रेशर, ये 2 सेंसेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो हमने बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रैक्स देख लिए हैं। अब हम इन ट्रैक्स को डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।